आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि आप अपने पीएफ अमाउंट को निकालना चाहते हैं तो दोस्तों का ये डाउट्स रहता है कि सर हम अपना एम्प्लॉय शेयर को कैसे निकालें। एम्प्लॉय शेयर जो आपका कर्मचारी का शेयर होता है वो तो इजीली आपका निकल जाता है इलनेस के ऑप्शन के द्वारा, मगर जो एम्प्लॉयर शेयर है वो कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते और निकाल सकते हैं तो कौन से ऑप्शन से निकाल सकते हैं और कितना पैसा हम निकाल सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल में जान लेंगे, विद प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि पीएफ तरफ से कितना अमाउंट पास होता है, ईपीएफओ के द्वारा एम्प्लॉयर शेयर को किस कंडीशन पे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट और रही है, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना अकाउंट की पासबुक को लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप पासबुक को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप की प्रोफाइल्स होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको प्रूफ के तौर पर दिखाते हैं। जैसे कि इस कंपनी में 3 मेंबर आईडी है तो इसमें 2 टाइम पे पैसे निकाले गए हैं। तो पैसे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ होगा आपका पेंडिंग क्लेम रिक्वेस्ट। अगर आपने कोई भी अभी क्लेम लगाया है जो पैसे निकालने के लिए, देखो 2/10/2024 के लिए है, मतलब 2/10/2024 के लिए लगाया है तो वो अभी पेंडिंग है। तो इस ऑप्शन पे होगा तो पेंडिंग रिक्वेस्ट दिखेगी। यहाँ होगा आपका सेटल्ड क्लेम, आपको इस ऑप्शन पर क्लेम करना होगा। अगर आपका कोई क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर रिजेक्ट क्लेम का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं हुआ है इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे होगा सेटल्ड क्लेम। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि इस एम्प्लॉयर ने कम से कम 4 बार पैसे निकाल चुके हैं। ठीक है, तो जो हम देखते हैं लेटेस्ट के हिसाब से कि तो लेटेस्ट जो निकाला है वो निकाला है 14/9/2022 के लिए। इससे जो ऊपर लिखा है ये लिखा है अपना पीएफ क्लेम ट्रांसफर किया है पुरानी कंपनी से नई कंपनी में। तो ट्रांसफर होकर जितना अमाउंट आता है आपको यहाँ शो हो जाता है। जितना भी आपका अमाउंट क्लेम के द्वारा पास होता है यहाँ शो हो जाता है। यहाँ पे 28,600 रुपए शो हो रहे हैं। किस तारीख को आए हैं, ये क्लेम लगाया गया है 14/9/2022 के लिए और आया है 15/9/2022 के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लेम सेटल्ड हुआ, रिसिप्ट हुई और यहाँ पे 1 दिन बाद इनके अकाउंट में पैसा आ गया। मतलब ये क्वेश्चन होता है कि फ्रेंड्स का यहाँ पे कितने दिन में आपका पैसा आ जाता है। जब आपके पास सेटल्ड का मैसेज आ जाएगा उसके 3 दिन के अंदर पैसा आ जाता है। देखो 14 तारीख के लिए मैसेज आया और 15 तारीख के लिए पैसा आ गया। फिलहाल हम ये बात करना चाहते हैं कि आप एम्प्लॉयर से कितना निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लेम लगाया है इन्होंने फॉर्म 31, तो इलनेस के लिए ऑप्शन लगाया। तो ये डेट हम देख लेते हैं, इस डेट को हम पासबुक में देखते हैं कि कौन सा पैसा हमारा निकाला गया है 14/9/2022 के लिए। यहाँ पे हम पासबुक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम पासबुक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पासबुक देख लेंगे 2022 की, और 2022 में हम देख लेंगे यहाँ पे दिखा है अगस्त 2009 के लिए पैसा आया है। क्लेम अगेंस्ट पैरा 68J, जो 68J पैरा है वो आता है आपका इलनेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं ये है आपका एम्प्लॉय शेयर है, मतलब कर्मचारी का शेयर है, जो आपका शेयर है जो आपके खाते से कटता है। और अगले ऑप्शन में दिया है आपका एम्प्लॉयर शेयर जो कंपनी के द्वारा जमा किया जाए। उसके अगले दिया होता है आपका पेंशन शेयर, जो आपको पेंशन में पैसा जमा हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो पैसा निकला है, ये पैसा निकला है इनका इस ऑप्शन से। एम्प्लॉयर शेयर में देखेंगे तो ये आया 68,600 रुपए, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अगर ये एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से पैसा निकलता तो यहाँ पे उनका अमाउंट दिया जाता है कि इनसे कितना पैसा निकला है। तो जो 68,600 रुपए आए हैं ये आए हैं सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी के खाते से, एम्प्लॉयर के खाते से नहीं आए हैं। ठीक है, 68J पैरा कौन सा होता है, ध्यान रखना, बीमारी के लिए होता है, इलनेस ऑप्शन के लिए होता है। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखिए सितंबर 2024 के लिए 2/10/2024 के लिए एक क्लेम और सेटल्ड हो रहा है, जो दिखाया था ना मैंने आपके लिए कि पेंडिंग में जो एक रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। तो उसके अगेंस्ट कितना पैसा पास हो रहा है, 43,199 रुपए पास हो रहा है। ये कौन सा है, जो अभी क्लेम लगाया है, जो मैंने भी आपको दिखाया था पेंडिंग रिक्वेस्ट में। आपको एक बार और दिखा देंगे, फिलहाल यहाँ बात कर लेते हैं। ये 43,199 वो किससे पास हुआ, वो भी आपका हो रहा है एम्प्लॉय शेयर से, मतलब कर्मचारी के खाते से कट रहा है, नियोक्ता के खाते से, एम्प्लॉयर के खाते से कोई पैसा नहीं कट रहा, जीरो जा रहा है। इसी प्रकार से पेंशन से भी कोई पैसा नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो पैसा आपका पास होके आ रहा है वो किस अकाउंट से आ रहा है, किस शेयरिंग ऑप्शन से आ रहा है। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि आप ये पैसा ये कौन सा निकल रहा है, ये ध्यान रखना, ये भी निकल रहा है आपका 68J। तो दोस्तों का ये क्वेश्चन होता है कि हम 68J पैरा से कितना पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों इससे आप निकाल सकते हैं 6 महीने तक की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का बराबर या इससे जो भी कम हो। ठीक है, फिलहाल रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो अब बीमारी के लिए 1 लाख तक रुपए आप निकाल सकते हैं। फिलहाल उन्होंने 50,000 की अमाउंट फिल की थी और 50,000 में 43,199 रुपए के पैसे पास हो गए। ठीक है, इसमें अकाउंट में कितने पैसे थे, यहाँ पे अकाउंट में टोटल पैसे थे, यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉय शेयर के कंट्रीब्यूशन कितने थे, 59,067 रुपए थे। मतलब 59,067 रुपए में से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से कितने पास होकर आ जा रहे हैं,
43,199 रुपए। ठीक है, यहाँ पे जैसे अमाउंट पास हो जाएगा ये अमाउंट आपका थोड़ा कम हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, मगर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से कोई भी पैसा नहीं आ रहा। अब बात करते हैं कि आपको अगर पैसा निकालना है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से तो कौन सा ऑप्शन से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए दिखाते हैं आपके लिए एक पीडीएफ का फॉर्मेट जो ईपीएफ के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पीडीएफ के द्वारा आपको देख लेते हैं, जो आपका पैरा 68B है ना, इसके अंतर्गत आप पैसा निकाल सकते हैं। कौन सा पैसा निकाल सकते हैं? टोटल ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर विद इंटरेस्ट। क्या हुआ मतलब? आपका पैसा, आपकी कंपनी का पैसा और आपको जो पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के द्वारा, वो टोटल पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, मगर इसमें पेंशन नहीं निकाल सकते। पेंशन निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रिजाइन के बाद के 60 दिन बाद निकाल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ ABCD इस टाइप से ऑप्शन दिए हैं। तो इस प्रकार से है कि परचेस ऑफ द हाउस, फ्लैट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, रिकॉर्डिंग ऑफ द साइट। इसमें क्या है 68J के अंतर्गत होगा कि फॉर परचेस ऑफ द साइट, मतलब आप जमीन को खरीद रहे हैं, प्लॉट को खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या है 24 मंथ। ठीक है, 24 मंथ की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता के बराबर आप पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप घर को खरीदना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जो भी फ्लैट में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आप 36 महीने तक की बेसिक सैलरी और डीए के बराबर तक पैसा निकाल सकते हैं। क्या मतलब हुआ? अगर आप कोई साइट खरीद रहे हैं तो 24 महीने तक की बेसिक सैलरी और डी के बराबर निकाल सकते हैं। अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन करने के लिए थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रहे हैं, मकान बना हुआ है मगर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कुछ मरम्मत कराना चाहते हैं, तो 36 महीने तक की बेसिक सैलरी और डी के बराबर निकाल सकते हैं। अब आ गया नीचे वाला ऑप्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑफ द ओन साइट। ठीक है, आपके नाम पर जमीन है और उस जमीन के नाम पर आप पूरा मकान बनाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे है ना कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इसका मतलब हुआ कि मकान बना बनाया, आप मरम्मत के बेस पे आप पैसा निकाल रहे हैं, तो 36 महीने तक की निकाल सकते हैं। और आप मकान बनाना चाहते हैं पूरा नया नींव से लेकर और पूरा फ्लोर तक, तो फिर आप यहाँ निकाल सकते हैं टोटल ऑफ द एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मकान बनाने के लिए आप पीएफ का पैसे में कंपनी का और कर्मचारी का और इंटरेस्ट का सारा पैसा निकाल सकते हैं। मगर इसके लिए कंडीशन है दोस्तों, है क्या कि आपकी जो सर्विस है ना वो 5 साल से प्लस की होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्त को डाउट्स होगा कि सर मेरी तो 8 साल की सर्विस है तो पैसा निकाल सकता हूँ। नहीं भाई, इसमें क्या डाउट्स है, ये क्या है कि आपकी जिस मेंबर आईडी में, एक मेंबर आईडी में, ठीक है यहाँ लिखा है ना देखो 1, कि आपके सिर्फ एक मेंबर आईडी में जो सर्विस है ना वो कम से कम 5 साल होनी चाहिए। क्या मतलब? आपने 3 कंपनी में जॉब की, आपकी पहली कंपनी 3 साल की है, दूसरी 2 साल की है, फिर दूसरी 2 साल की, तो टोटल 7 हो गई। ऐसे नहीं निकाल सकते इस पैसे को। आपकी जिस भी कंपनी में पैसा होगा उस कंपनी में कम से कम उस मेंबर आईडी में, एक ही मेंबर आईडी में आपकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। ठीक, तब ये पैसा आप निकाल सकते हो, टोटल पैसा। दूसरा ऑप्शन आ रहा था आपका कोविड वाला, जिस टाइम पे कोविड चल रहा था ना, तो कोविड के टाइम पे आप एम्प्लॉयर के शेयर से पैसा निकाल सकते थे। मतलब आपका जो कोविड के टाइम पे 72 घंटे में पास हो जा रहा था, तो अगर आपके एम्प्लॉय शेयर में कुछ भी पैसा नहीं पड़ा हुआ है, एम्प्लॉयर के ऑप्शन में पड़ा हुआ है, 3 महीने तक की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के पैसा निकाल सकते थे। मतलब बेसिक सैलरी आपकी किसी की 10,000 रुपए है तो 30,000 तक आप निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आगे आपको 36 महीने तक की बेसिक सैलरी निकाल सकते हैं। किसी की अगर बेसिक सैलरी 10,000 है तो 2,40,000 तक निकाल सकते हैं, और किसी की बेसिक सैलरी 10,000 है तो इसके हिसाब से 3,60,000 तक निकाल सकते हैं। और किसी की बेसिक सैलरी अगर 10,000 है तो उसमें कोई मतलब नहीं बनता, आपका कितना भी पैसा हो, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट का पैसा आप निकाल सकते हैं। तो ये मैं कुछ नहीं कर रहा, ये ईपीएफओ के साइट की एक गाइडलाइन दे रखी है कि आप किस ऑप्शन से कितना पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी में आपको एक और दिखा देते हैं कि आप पैरा 68J के अंतर्गत जो इलनेस के बाद ऑप्शन आता है उसमें आप कितना निकाल सकते हैं। ये लिखा है ना 6 महीने की बेसिक सैलरी या महंगाई भत्ता, या फिर एम्प्लॉय शेयर विद द इंटरेस्ट। जो आप बीमारी के लिए पैसा निकालेंगे ना उसमें एक मेंबर आईडी में होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दी कि कितने महीने की जॉब है, कितने साल की जॉब है, बस इसमें कितना पैसा निकाल सकते हैं, एम्प्लॉयर का शेयर निकाल सकते हैं, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ये पैसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने बेसिक सैलरी का कितना पैसा निकाल। तो दोस्तों ये आपकी जानकारी कितनी महत्वपूर्ण लगी, मैंने बिग प्रूफ दिखाया आपके लिए, पैसा कितना आता है अकाउंट में और कितना पैसा पास हुआ है। इस टाइप की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे कि विद प्रूफ दिखाया जाए कि आपको कितना पैसा पास हो रहा। तो आपको वीडियो अगर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमको सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। और आपके मन में कोई भी समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, हमसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों किसी के लिए अगर इस पीडीएफ को जानना चाहते हैं, इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं, चाहिए पीडीएफ, तो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं ये पूरी पीडीएफ उनको भेज दूंगा। आप किस ऑप्शन से कितना पैसा निकाल सकते हैं आप खुद ये चेक कर सकते हैं। दोस्तों हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक। और दोस्तों आपने सब्सक्राइब अभी भी ना किया हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, जानकारी इकट्ठा करने में, तो उस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।